हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग देखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो करंट अफेयर के न्यूज से ही रिलेट किया हुआ है। जैसे कि अभी करंट अफेयर में न्यूज में जो आया था कि आपके रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत सरकार के द्वारा 6 अलग अलग टाइप के मिसाइल को अपने सुरक्षा बेड़ों में शामिल किया गया। जैसे कि पहला नाम हम लोग देखेंगे पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है ब्रह्मोस, तीसरा है सैंट एंटी टैंक मिसाइल, आईएनएस कवरती, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल उड़न। तो 6 मिसाइलों को भारत के सुरक्षा बेड़ा में शामिल अभी हाल में ही किया गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में आपका ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी बनता है और आपके करंट अफेयर से भी ये क्वेश्चन बनेगा इसमें हमेशा। इसको समझने से पहले हम लोग जो समझना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन में, जैसे आपका जो कमीशन का एग्जाम होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो या अदर स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले इस सेक्शन को जानने और समझने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे इसमें पूछते हैं। मतलब जैसे ये करंट न्यूज है, आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, तो आपसे ये तो उम्मीद मत ही रखो कि आपसे सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से को शामिल किया गया, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो हम लोग इस क्लास में जो आज समझेंगे 2-3 बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले तो करंट अफेयर के टॉपिक को रिलेट करेंगे। दूसरा जो समझेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के पीछे, जैसे कि आप इसी न्यूज को देखो, केवल जैसे पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, तो पहला तो आपको अंतर यहीं पर समझना पड़ेगा कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है। यानी आपको जो जानोगे आप आज इस क्लास में, पहला चीज जानोगे आप कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में या कहो कि मिसाइल्स की दुनिया में आप उसके बेसिक्स को समझोगे। सबसे पहले बेसिक में क्या क्या समझेंगे, जैसे एग्जांपल में ही समझ लो यहीं पर कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि ये क्या अंतर है, किस मिसाइल को बैलिस्टिक कहा जाता है और किस मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि वो बेसिक से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। दूसरा है कि अगर आपको बेसिक पता रहेगा बढ़िया से, तो आप उसको अच्छे से न्यूज को एनालिसिस भी कर सकोगे। इसी क्वेश्चन में देखो कि ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक मिसाइल हम लोग किसे कहेंगे, यानी आपका बेसिक में आपको टाइप ऑफ मिसाइल होगा कि किस किस टाइप के मिसाइल को पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि सुपरसोनिक, ये आपके स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, तो आप गति पर भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तीसरा टाइप का जो मिसाइल है वो है एंटी टैंक मिसाइल। जैसे आप एंटी टैंक मिसाइल वहां देखो, नाग को देखो, एंटी टैंक मिसाइल, दोनों मिसाइल में देखो अंतर। ये सिंपली है, सैंट जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है और नाग जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो यहां पे एक अंतर आपको यहां भी समझने को मिलेगा कि गाइडेड क्या है। तो इस तरीके से आपको इस क्लास में जो मिलेगा वो मिलेगा, पहले आपको मिसाइल्स की दुनिया का बेसिक्स जो आपको जरूरी है जानना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, कौन कौन से नए मिसाइल हैं जो न्यूज में हैं और जिसके आने एग्जामिनेशन में आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये 2 चीज देखेंगे। तीसरा जो चीज हम लोग देखेंगे इसमें, वो समझेंगे कि एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन, जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है उसको भी एनालिसिस करेंगे और उससे हम लोग ये समझना चाहेंगे कि अगर इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो वो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। मतलब आपको किसी मिसाइल को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा कर रखना है जो आपको एग्जामिनेशन में फायदा देगा। मतलब केवल आप, जैसे कि आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के पैटर्न से आपको ये जरूर समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा पॉइंट, उस मिसाइल का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है या उस मिसाइल का कौन सा ऐसा बात है जो आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को। होप आप लोग एंजॉय करोगे और पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा सिर्फ एक क्लास सफिशिएंट है आपके इस सेक्शन को कवर करने के लिए। सिर्फ यह एक क्लास अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपका, अगर इस सेक्शन से यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी से अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो वो क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। तो पूरा क्लास को देखना जरूरी है आपके लिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और पूरे वीडियो को देखकर होप कि आपको ये फायदेमंद रहेगा। तो ये सबसे पहले करंट अफेयर समझेंगे। करंट अफेयर के न्यूज को अगर देखें तो 6 तरह की नई मिसाइलों को अक्टूबर में ही भारत का जो अपना डिफेंस
सिस्टम है उस सिस्टम में शामिल किया गया है। पृथ्वी एक मिसाइल का सीरीज है जिसमें पृथ्वी आपको मिलेगा, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 को शामिल किया गया है। इसका थर्ड वर्जन पृथ्वी 3 भी है जो आगे हम लोग समझेंगे अच्छे से। ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत और रसिया के द्वारा तैयार किया गया एक मिसाइल है, इसे शामिल किया गया। ये भी बहुत लाइट में रहा, 2006 या 2008 से ये आपके न्यूज में आना शुरू हो गया था। ब्रह्मोस इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ब्रह्मोस के कारण एक जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है जिसमें भारत पहले शामिल नहीं हुआ करता था, और भारत जब उसमें 2018 में शामिल हो गया तो ब्रह्मोस की कैपेसिटी बढ़ाकर इसे मिलने लगी। इसके डिटेल को भी हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। इसी में समझेंगे कि MTCR क्या है, आखिर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है ये क्या है और इससे क्या फर्क पड़ा भारत को। फिर एंटी टैंक मिसाइल में 2 तरह की मिसाइलों को शामिल किया गया, एक सैंट है और एक दूसरा नाग है। नाग का और भी वर्जन आया हुआ था, पहले भी नाग था, ये नाग का अपग्रेडेड वर्जन को भारत में शामिल किया गया है। उसके बाद INS कवरती, INS आप जान रहे हो कि नेवल में आपका शामिल किया जाता है। जो पनडुब्बी का हमारी श्रृंखला है, उस पनडुब्बी की श्रृंखला में नया एक हमारा जो शिप शामिल किया गया है, दैट इज कवरती। और लास्ट हम देखेंगे एंटी शिप मिसाइल उड़न, जो एयर टू एयर मार करने की क्षमता रखती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अब इसके बेसिक्स को, करंट अफेयर्स को रिलेटेड आपका यही न्यूज है केवल। अब बेसिक समझते हैं कि किस प्रकार मिसाइलों की टेक्नोलॉजी या मिसाइलों के वर्ड्स आपको काम देंगे। तो मिसाइलों के बेसिक्स को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स में समझेंगे 2 तरह की बातों को। पहला है क्रूज मिसाइल, और दूसरा जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे बैलिस्टिक को। ध्यान से समझना कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो डिपेंड करता है उसके ट्रेजेक्टरी पर। ट्रेजेक्टरी किसे कहते हैं ये भी समझ लो कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जैसे मान लो किसी पार्टिकल को हम यहाँ से सर्टेन वेलोसिटी u से एंगल पर फेंके तो ये इस तरीके का एक रास्ता तय करता है। इस रास्ते को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रेजेक्टरी। तो मिसाइलों का जो प्रक्षेपण होता है, जो मिसाइलों को मार करने के लिए भेजा जाता है, तो उसके प्रक्षेपण पर डिपेंड करता है। क्रूज मिसाइल जो होता है वो हमेशा सरफेस से सरफेस, मतलब वो सरफेस को छोड़ती नहीं है। जैसे ये मान लो ये आपका अर्थ का सरफेस है, तो इस सरफेस को वो नहीं छोड़ेगी, वो इस सरफेस से चलेगी और सरफेस से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। सरफेस पर होते हुए ही ये अगले डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए वहां तक पहुंचेगी और वहां जाके ब्लास्ट करेगी। तो क्रूज मिसाइलें जो होती हैं वो सरफेस पर ही, सतह पर ही रहती है जनरली। और अगर बैलिस्टिक की बात करें तो बैलिस्टिक का जो प्रक्षेपण होता है वो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा हवा में ये ट्रेवल करता है, पहले ऊपर की ओर एकदम हाइट पर ट्रेवल करेगा, और हाइट पर ट्रेवल करने के बाद जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा, इसके हम स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी जो देना है वो देंगे। यहाँ स्टार्टिंग में इसे एक वेलोसिटी देंगे और वेलोसिटी स्टार्ट में देने के बाद ये ऊपर की ओर जाएगा, जहाँ इसकी वेलोसिटी, इसका वेग खत्म होगा, 0 होगा। उसके बाद ये एक ट्रेजेक्टरी पाथ मूव करके ये गिरेगा अगले जगह पर और वहाँ जाकर ब्लास्ट करेगा। तो ये है दोनों के प्रक्षेपण में डिफरेंस कि क्रूज का प्रक्षेपण किस प्रकार होगा और बैलिस्टिक का प्रक्षेपण किस प्रकार होगा। दूसरा चीज समझो कि ये सरफेस से ज्यादा दूर क्रूज मिसाइल नहीं जाती है। मतलब क्या है, अगर हम पॉइंट्स इसमें बनाना शुरू करें अपना, तो पहला पॉइंट जो होगा ये अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगी। मतलब क्या हुआ कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं करेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही है, वो आगे, चूंकि हाइट तो है नहीं इसमें, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। दूसरा जो पॉइंट होगा, चूंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर पे है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है ये गाइडेड होती है। मतलब क्या हुआ कि इसका पॉइंट, पिन पॉइंट फिक्स है, किसे कहां पर जाकर ब्लास्ट करना है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट टारगेट जो है आपका, वो टारगेट हमेशा फिक्स रहेगा।
और ये उसी टारगेट पर जाकर ब्लास्ट करेगी। ये ना टारगेट से हटेगी, ये उसी टारगेट पर, मतलब इसको कहां पे जाके ब्लास्ट करना, ये टारगेट हम लोग फिक्स कर देते हैं और उसी टारगेट पे जाके ये ब्लास्ट करती है। इसीलिए इसको कहा था ये गाइडेड होती है, मतलब इसे गाइड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसे कहां जाना है और जाकर ब्लास्ट करना है। तो बात समझो कि अगर गाइडेड है मीन्स क्या है कि इसे हमेशा ताकत चाहिए ताकि ये अपने पाथ को, अपने रास्ता से ना भटके। इसलिए गाइडेड होने के कारण इसमें इंजन लगा रहता है। इस मिसाइल में ऑलरेडी इंजन लगा रहता है जो उसके पीछे रहता है, और वो इंजन से उसे हमेशा एक गाइडेंस मिलता रहता है जिससे वो अपने पाथ को नहीं छोड़ती है और अपने पाथ पर जाकर एग्जैक्टली वहीं पर जाकर ब्लास्ट करती है। तो इसमें इंजन लगा रहता है, जो नॉर्मली जो आजकल का जो यूज हो रहा है वो हो रहा है रामजेट इंजन का। रामजेट इंजन, ये भी समझ लो वर्ड, कहीं कहीं आपको ये वर्ड मिलेगा कि रामजेट इंजन यूज किया जा रहा है। रामजेट इंजन क्या है? ये इस एक वो इंजन है जो आप समझते हो सिंपली रॉकेट में, रॉकेट की तरह ही ये काम कर रहा है। तो रामजेट इंजन का क्या फायदा होता है कि रामजेट इंजन में जब फ्यूल खत्म होता है या फ्यूल जब खत्म होने पर आता है तो वो एटमॉस्फेयर से, चूंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर तो जा नहीं रहा है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसी एयर को अपने अंदर खींचता है और उसी से वो आग, मतलब बर्न करना, फ्यूल को जलाना शुरू कर देता है, जिससे उसको लगातार ताकत मिलते रहती है और उससे कारण वो अपने टारगेट पर, फिक्स टारगेट की ओर मूव करता रहता है। तो आपको 2 पॉइंट दिमाग में बैठा रखना है क्रूज मिसाइल के बारे में कि क्रूज मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी। दूसरा, वो गाइडेड रहेगी। गाइडेड रहेगी मतलब उसका दिशा तय रहेगा और उसके तय दिशा पर चलने के लिए उस पे इंजन लगा रहता है, जो इंजन लगातार उसे अपने टारगेट की ओर प्रोपेगेट करता है। तो ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप समझो, इसी में आप समझो, क्योंकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती है, जिस कारण से ये रडार से फ्री रहती है। मतलब रडार इस क्रूज मिसाइल को नहीं पकड़ पाएगा। जो क्यों नहीं पकड़ पाएगा? क्योंकि हमारा जो मिसाइल है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, वो सरफेस के पैरेलल, एक तरीके से कहोगे सरफेस के पैरेलल ही मूव कर रही है। तो जब हवा में गई ही नहीं पूरी तरह से तो रडार इसको कैच नहीं कर पाता है। रडार से इसे, क्रूज मिसाइल को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसका स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करता है। कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के कारण भी है क्योंकि इंजन है, इंजन लगातार उसे प्रोपेगेट कर रही है, उसका जो फोर्स है उस फोर्स के कारण, इंजन के फोर्स के कारण ही आपका मिसाइल आगे मूव कर रहा है। तो वो इंजन आपको एक कांस्टेंट स्पीड देता है और स्पीड से ये मिसाइल ट्रेवल करती है और अपने टारगेट पर जाकर ब्लास्ट करती है। तो ये आपका हुआ एक कॉन्सेप्ट क्रूज मिसाइल का। अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल का, जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल के विषय में समझ लो कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये, जैसे हम मान लो किसी बॉल को, कोई एक हमारे हाथ में गेंद है और हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो गेंद मेरा हाइट तय करता है, बहुत ऊपर तक जाता है, जितना ताकत हम लगा के उसको फेंके वो उस हाई वेग से ऊपर की ओर जाता है और लगातार उसका वेलोसिटी घटता रहता है और एक टाइम आता है उस बॉल का जिस समय उस पर वेलोसिटी नहीं होती है और बॉल वापस लौटता है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का जब हम अपवर्ड फेंक रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है, इसमें क्या था कि हम इसको लगातार, चूंकि इस पे इंजन लगा हुआ था तो इंजन इसे लगातार स्पीड प्रोवाइड कर रहा है और वो स्पीड लास्ट तक प्रोवाइड करता है जब वो टारगेट पर पहुंच जाए। बैलिस्टिक मिसाइल में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। बैलिस्टिक मिसाइल में हम स्टार्टिंग में केवल स्टार्टिंग पॉइंट पर ही केवल हम वहां पर उसे वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद इसको कुछ नहीं किया जाता। ये जब जैसे हम उसको, जैसे बॉल है, हम बॉल को ऊपर की ओर फेंके तो जब बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिए तो फेंकने के समय ही हम लोग उसको वेलोसिटी दिए, उसके बाद उस बॉल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे ही यहां हो रहा है बैलिस्टिक मिसाइल में कि जब बैलिस्टिक मिसाइल को फेंका जाता है तो इसे अपवर्ड ऊपर की ओर फेंक दिया गया, तो सर्टेन स्पीड से फेंक दिया गया, मान लो यू स्पीड से फेंका और ये बहुत ऊपर हाइट तक जाती है। यानी आपको जो पहला पॉइंट यहां पे आएगा कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले बाहर चली जाएगी और ये बहुत हाई रेंज तक जाएगी, हाइट तक जाएगी और एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी। उसके बाद
ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी। तो चूंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका रेंज भी यहाँ पर आपका जो दूरी होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। मान लो कि इस क्रूज मिसाइल की बात करो तो क्रूज मिसाइल का रेंज जो होगा वो 30 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक हो सकता है, बट इसका जो रेंज होगा ये आपको 1500 किलोमीटर तक हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी वो एक कॉन्टिनेंट से अगर छोड़ा जाए तो वो दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी पहुंच सकती है। तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पे हमने इसको स्पीड दिया, ये ऊपर गई, उसके बाद ये अगर अपने टारगेट की ओर मूव कर गई। डिफरेंस समझो, इसमें जो टारगेट था उस टारगेट जो फिक्स टारगेट था उस तक ये बहुत ही एक्यूरेट तरीके से पहुंचती है। इसमें आप कह सकते हो कि ये टारगेट के लिए उतना एक्यूरेट नहीं भी है। मान लो इसे हम चाह रहे हैं कि यहां ब्लास्ट करना, ये हो सकता है कि उसके थोड़ा पहले ही या उससे थोड़ा बाद में भी ब्लास्ट कर सकती है, क्योंकि इसका रेंज, क्योंकि इसके बाद फेंकने के बाद इस पर मेरा कोई कंट्रोल है भी नहीं। ये एक बार जब चला तो ये गारंटेड ब्लास्ट कर कर ही लौटेगा। क्रूज मिसाइल क्या है, अगर हम टारगेट पर ब्लास्ट किए और हमें समझ में आता है बीच में कि नहीं वहां पर विस्फोट नहीं करना है तो हम उसका डायरेक्शन बदल भी सकते हैं, बट बैलिस्टिक मिसाइल में आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट। ये नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है कि फायर करो और भूल जाओ उस मिसाइल को, अब वो जाएगा, वो फटेगा ही और कुछ ना कुछ विध्वंस कर कर ही आएगा। तो ये है फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट पर, कि इसे फायर अगर आपने कर दिया तो ये जाएगा और ब्लास्ट करेगा ही करेगा। तो ये आपका एटमॉस्फेयर के बाहर रहेगा, इसका रेंज ज़्यादा रहेगा, इसमें इस प्रकार का कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहेगा, यानी इसमें कोई इंजन नहीं रहेगा। ये बाद में इसको किसी इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ये बाहर जा रहा है तो रडार इसे कैच करेगा, यानी रडार इस मिसाइल को कैच जरूर करेगा, क्योंकि ये आपका एटमॉस्फेयर से बाहर है, इसमें किसी प्रकार का कोई इंजन नहीं रहता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपका बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का। तो आप अंतर समझ सकते हो कि कौन सा क्रूज मिसाइल है, कौन सा अगर आपको वर्ड यूज कर रहा है तो आपको समझ में आया। जैसे ब्रह्मोस के बारे में कहा गया कि क्रूज मिसाइल है, या मान लो कि पृथ्वी के बारे में कहा गया कि वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी का कॉन्सेप्ट है और ये आपका ब्रह्मोस का कॉन्सेप्ट है। कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, एकदम एक्यूरेट रहेगी, और ये पृथ्वी जो है वो आपकी जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, वो ऊपर की ओर जाएगी, उसके बाद विस्फोट करेगी। सो पृथ्वी के साथ लिखा रहता है कि हमेशा पृथ्वी फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट पर काम करती है। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग, इसी में अब समझेंगे एक नंबर को, दैट इज कॉल्ड मैक नंबर। आपको लिखा रहेगा, कई जगह लिखा रहेगा कि इसका मैक इतना, मैक 3 मैक 4 मैक से वो चलती है। मैक नंबर क्या है? मैक नंबर के बारे में समझो कि जो मिसाइल है, यानी ऑब्जेक्ट जो भी है, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है और डिवाइडेड कर दो उसको स्पीड ऑफ साउंड। ध्यान समझना कि मान लो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं साउंड, ध्वनि, जिससे हम आवाज जो सुन रहे हैं ध्वनि के स्पीड से। तो ध्वनि का स्पीड अगर हम मान के चलें कि 320 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अब मान लो अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड भी 320 ही होता, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड 320 होता और ध्वनि का स्पीड भी 320 है, तो काटोगे आपका आ जाएगा 1। जो रेशियो आता है दैट रेशियो इज नॉन एज मैक नंबर। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कि ब्रह्मोस के बारे में बोला गया है, ये जो है मैक नंबर जो इसका है वो है 3 नहीं लिया जा रहा, 2 ही लिया जा रहा है। मान लो मैक नंबर ले रहे हैं 3, मतलब क्या हुआ कि ये साउंड के स्पीड से दुगना रफ्तार से चल रहा है। अगर मान लो लिखा हुआ है मैक नंबर 2, मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मोस का जो स्पीड है, जितनी देर में ध्वनि ट्रेवल करती है, ध्वनि के स्पीड का दुगना स्पीड से ये मिसाइल ट्रेवल करेगी। आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसमें स्पीड होगी। तो मैक नंबर आपको हमेशा याद रखना है कि ये क्या है, एक रेशियो है। ऑब्जेक्ट ऑफ द
ऑब्जेक्ट का स्पीड, जो भी मिसाइल है उसका स्पीड, और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड से। जो रेशियो मिला, जो डाटा मिला, दैट इज कॉल्ड मैक नंबर। तो इस पर हम लोग बांटते हैं। जैसे मान लो कहीं कहीं में लिखा रहेगा मिसाइल में कि सब सोनिक मिसाइल है। सब सोनिक मिसाइल का मतलब हुआ कि वैसा मिसाइल जिसका मैक नंबर जो है वो लेस देन 1 है। जिसका मैक नंबर लेस देन 1 है, मतलब क्या हुआ, इस मिसाइल का जो स्पीड होगा वो साउंड के स्पीड से कम होगा। साउंड के स्पीड से कम होगा, तभी ना आपका रेशियो जो आएगा वो 1 से छोटा। मान लो ये वाला डाटा कम रहता, ये मान लो 200 ही रहता, नीचे में 320 तो फिक्स है, तो आपका जो रेशियो आएगा वो 1 से छोटा होगा। यानी सब सोनिक का मतलब क्या हुआ कि वैसा स्पीड जो साउंड से कम है। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा ट्रांससोनिक। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ट्रांससोनिक में क्या जो मैक नंबर होगा वो इक्वल टू 1। मतलब ट्रांससोनिक मीन्स क्या हो गया कि रेशियो मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। मीन्स क्या हुआ कि जो भी मिसाइल है उसका जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड के बराबर है। क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1, तो यहां भी 320 होगा, तभी कट के ये 1 आएगा। तो सेकेंड टाइप जो है वो है ट्रांससोनिक। उसके बाद जो है वो है आपका सुपरसोनिक। उसके बाद जो है आपका वो है सुपरसोनिक, जो हमने यहां पर पढ़ा भी था अभी ब्रह्मोस के बारे में कि ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है। तो सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब हुआ इसका मैक नंबर जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। यानी कि अब हम साउंड के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। सुपरसोनिक मतलब क्या हो गया कि मैक नंबर ग्रेटर देन 1। और उसके बाद जो होगा वो होगा हाइपरसोनिक, जिसका मैक नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा। ग्रेटर देन 5 मतलब क्या हुआ कि साउंड के स्पीड का 5 गुना स्पीड से वो मूव करेगा। जो हाइपरसोनिक के विषय में बात करोगे, अभी रसिया ने ही एक अपना मिसाइल तैयार किया है अवनगार्ड। एवेनगार्ड का स्पीड, जो एवेनगार्ड का मैक नंबर है वो है 20 मतलब क्या हुआ कि रसिया का जो मिसाइल यूज किया कर रहा है वो ध्वनि के स्पीड के 20 गुना ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एवनगार्ड। तो एवनगार्ड के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि वो हमारा मिसाइल नहीं है, रसिया का मिसाइल है। हम लोग केवल आज अपने मिसाइलों को देखेंगे। तो सुपरसोनिक का मतलब आपने समझ लिया, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है ये हमने समझ लिया। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये हमने समझ लिया। सुपरसोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, ये हमने अब तक समझा। ये आपके बेसिक्स हैं जो आपको हमेशा डिफेंस टेक्नोलॉजी को समझने में मदद करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि अब मिसाइलों की दुनिया में ये भारत में कौन से प्रोग्राम से ये स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान। ये जो था आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड, आपको हिंदी में अगर मिलना हो तो कहा जाएगा हिंदी में एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम को एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्योंकि एग्जाम दे रहे हो आप कमीशन का, तो उसमें तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान जो था वो 1983 में, याद रखना इस डेट को, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इस प्लान को या प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन मोटो था कि भारत जो है मिसाइल की दुनिया में अपने आप को इतना मजबूत करे और खुद वो मिसाइल बनाए, ना कि वो किसी दूसरे से खरीदे। तो भारत को मिसाइल की दुनिया में सेल्फ डिपेंडेंस बनाने के लिए ये प्रोग्राम को 1983 में स्टार्ट किया गया था, जिसका ड्यूरेशन रखा गया था कि ये पहले स्टार्ट में रखा गया था कि 8 साल में, उसके बाद इसे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इसे फाइनली 2008 में इस प्लान को या इस प्रोग्राम को हम लोगों ने
खत्म किया। तो 2008 में फाइनली डीआरडीओ ने अनाउंस किया इसका सक्सेसफुल कंप्लीशन कि हमने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और 2008 में इस प्रोग्राम को बंद किया गया। तो मेन था कि इसके अंतर्गत इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत 5 तरह की मिसाइलों को भारत के द्वारा बनाया गया, खुद बनाया गया। ध्यान देना, ये इंडिजीनियस था, ये भारत के द्वारा स्वयं बनाया गया अपना मिसाइल था, जिसमें पहला आपका नाम इसमें आता है वो आता है पृथ्वी। जो फर्स्ट मिसाइल है वो आपका नाम है पृथ्वी। दूसरा जो नाम आया वो आया अग्नि। तीसरा जो नाम था वो था त्रिशूल। उसके बाद आया आकाश। बहुत सा कॉमन सब नाम है। और लास्ट जो नाम था वो था नाग। 5 तरह के मिसाइलों का डेवलपमेंट इस मिशन के इस प्लान के अंतर्गत किया गया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। पृथ्वी जो था, जैसा कि हम लोग इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं, ये था सरफेस टू सरफेस। ये सब याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। हम अभी आगे देखेंगे भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को, तो उसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ये आपका सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। इंपॉर्टेंट था क्या इसका, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। इसका रेंज ज्यादा नहीं होगा, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी। नेक्स्ट जो था आपका अग्नि, ये भी सरफेस टू सरफेस ही है। अंतर क्या है अग्नि और पृथ्वी में, ये आपका शॉर्ट रेंज था, इसका इंटरमीडिएट रेंज है। मतलब क्या हुआ कि अग्नि का जो रेंज था वो पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा था। अग्नि का जो रेंज था वो पृथ्वी से ज्यादा रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है त्रिशूल। ये है आपका सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने की इसकी क्षमता थी। सतह से हवा में मार करने की इसकी क्षमता थी। तो त्रिशूल जो था वो आपका था लो सरफेस, लो लेवल सरफेस से एयर पर मार करने की क्षमता थी। इसका जो रेंज था वो लगभग 9 किलोमीटर के लगभग इसका रेंज था। आकाश जो है, आकाश आपका मीडियम रेंज था, इससे ज़्यादा पावरफुल था आकाश। यानी ये जो आपका लो रेंज की थी तो ये था आपका मीडियम रेंज का। इसका भी वही प्रॉपर्टी था कि ये सरफेस टू एयर, ये स्टार्टिंग का बताया जा रहा है आपको, ध्यान देना हमेशा। बाद में आकाश का जो सेकेंड वर्सन आया वो वर्सन एयर टू एयर मार करने की क्षमता रखता था, वो एयर टू एयर भी हो गया। तो आकाश का जो क्षमता था वो पहले जो स्टार्टिंग में था वो मीडियम रेंज, यानी त्रिशूल से अपग्रेडेड वर्सन था, और ये मीडियम रेंज का था, ये सरफेस टू एयर था। और वही जो नाग था आपका, नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। ये टैंक वगैरह को ध्वस्त करने के लिए नाग का निर्माण किया गया था। जैसे 5 तरह की मिसाइलों का 5 तरह की मिसाइलें हमारे बनी जो इस प्लान के अंतर्गत आई। और अभी जो करंट न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी का सेकेंड वर्जन पृथ्वी 2 को शामिल किया गया। आकाश में इसका अपग्रेडेड वर्जन आकाश 1S को शामिल किया गया है। नाग का जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन का जो एंटी टैंक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है नाग, उसे शामिल किया गया है। तो ये आपको बेसिकली ये आपको याद रखना चाहिए कि ये प्लान कब शुरू हुआ, ये प्लान कब खत्म हुआ, किसने इसे शुरू किया, शुरू करने के पीछे इसका मोटिव क्या था, और कौन कौन सी मिसाइलें, इंडिजीनियस मिसाइलें जो भारत द्वारा स्वयं बनाई गई हैं, वो कौन कौन सी मिसाइलें इसके अंतर्गत बनी। अब हम एक एक करके इन मिसाइलों के स्पेसिफिकेशन को देखेंगे कि किस प्रकार इन मिसाइलों का अपना स्पेसिफिकेशन या किस प्रकार ये काम करती हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं।
तो मिसाइलों की श्रेणी में हम बात करेंगे सबसे पहले आज पृथ्वी की। पृथ्वी जो है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसा हमने बताया आपको पहले भी कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, तो आप जान लो कि पृथ्वी से में कुछ बातें जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि पृथ्वी जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब इस पर परमाणु बम आप इस पर ले जा सकते हैं। दूसरा जो है ये इंडिजीनियस है, ये भारत के द्वारा बनाया गया स्वदेशी है, भारत ने इसे खुद बनाया। पृथ्वी 1 के बाद पृथ्वी 2 इसका आया, तो इंडिजीनियस है, डेवलप बाय DRDO। तीसरा बात, ये शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछता है कि शॉर्ट रेंज का कौन है और मीडियम रेंज का कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो सीरीज चल रहा है वो शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये है। कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी इसका चेंज किया। कैपेसिटी पहला जो है कि कितना किलो तक ये वारहेड को, मतलब जैसे मान लो उस पर बम ले जाना है, उस पर परमाणु बम ले जाना है या कोई भी आपका ट्रेडिशनल बम को ले जाना है, तो कितना केजी तक का वो ले जा सकता है। तो जो पृथ्वी की कैपेसिटी है वो 500 से 1000 केजी तक है, यानी 500 से 1000 किलो तक वारहेड को पृथ्वी मिसाइल अपने के अंदर रखकर लेकर जा सकती है अपने टारगेट के पास। एडवांस इसमें इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है। जैसा कि हमने बताया था बैलिस्टिक मिसाइल में है, आपको टारगेट इसमें सेट कर देना है, हो सकता है वो टारगेट के आगे पीछे ड्रॉप हो सकता है। तो इसमें पृथ्वी में खास करके एडवांस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, जो उसको अपने टारगेट तक पहुंचने में मदद करती है, यानी कि आप कह सकते हो कि टारगेट पे इसके गिरने की संभावना अधिक रहेगी। तो इसमें इस तरह के एडवांस सिस्टम को लगाया गया है जिससे ये इसकी मारक क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी, और मारक क्षमता ज़्यादा होने के साथ साथ इसकी अपने टारगेट पे पहुंचने की भी जो कैपेसिटी होगी वो अधिक से अधिक होगी। पृथ्वी का 3 फॉर्मेट हम लोग को दिखेगा, 3 फॉर्म, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। जैसा हम जान रहे हो अभी करंट अफेयर में पृथ्वी 2 को हम लोगों ने शामिल किया। तो पृथ्वी 1 जो था इसका पहला सीरीज का था, जिसका रेंज था 40 से 150 किलोमीटर तक, यानी 40 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक ये मिसाइल ट्रेवल करके ब्लास्ट कर सकती थी। जो पृथ्वी 2 जो लेटेस्ट हम लोग शामिल किए हैं वो उसका रेंज है वो बढ़ के हो गया 350 किलोमीटर, यानी 350 किलोमीटर तक के रेंज पर ये जाके मार कर सकती है। अब पृथ्वी 3 जो इसका एडवांस वर्जन है, इसे कभी कभी कहा भी जाता है, इसका नाम धनुष रखा गया है, धनुष। ये पृथ्वी का दूसरा वर्जन, जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस मार कर सकती है, तो पृथ्वी 3 जो धनुष है वो उसका नेवल वेरिएंट है। मतलब क्या हुआ कि जो पनडुब्बियां होती है, आप पनडुब्बियों पर से ही इसे लॉन्च कर सकते हो। जैसा कि पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 को आपको सरफेस से लॉन्च करना है, पृथ्वी 3 जो धनुष है उसे आप उसको नेवी के जो यूज किए जा रहे हैं पनडुब्बी, यानी INS वगैरह पर से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। तो ये आपको अलग एक ऑप्शन देती है कि मान लो कि अगर पानी से पानी मार करने की आवश्यकता पड़े तो उस कंडीशन में आप नेवल वेरिएंट, आप धनुष का प्रयोग करोगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धनुष किसका अपना वेरिएंट है। तो धनुष याद रखना पृथ्वी का ही सीरीज का, पृथ्वी सीरीज का ही मिसाइल है जो नेवल वेरिएंट है, जिसे पृथ्वी 3 कहो या आप धनुष कह सकते हो। तो ये इसका नेवल वेरिएंट है। सरफेस टू सरफेस ये याद रखना हमेशा जरूरी है कि पृथ्वी को ऐसे याद रखो, पृथ्वी है तो पृथ्वी मतलब क्या हुआ, हमारा जमीन, यानी जमीन से जमीन तक ही ये मार करेगी। तो पृथ्वी के विषय में आपको इतनी सारी बातें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नाग। नाग जो है वो है एंटी टैंक मिसाइल, यानी टैंकों को ध्वस्त करने के लिए इस मिसाइल का यूज किया जाएगा, टैंक को ध्वस्त करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड एंटी टैंक मिसाइल। तो नाग जो है ये तीसरा जनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल है। पहला बात याद रखो ये 3rd जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के बाद 3rd रूप जो आया है वो ये है कि 3rd जनरेशन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मीन्स क्या हुआ कि इस मिसाइल में आपको इंजन लगा हुआ रहेगा साथ में, जो मिसाइल को हर समय गाइड करेगा कि उसे अपने टारगेट पर पहुंचना है। मींस क्या है कि जैसे मान लो कि यहां से हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, मेरा टारगेट ये वाला है, तो ये आपको डायरेक्शन देगा कि आपको इस पर ही अटैक करना है। तो इस पे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब आपको अपने टारगेट को फिक्स कर दिया जाए, आप टारगेट के पास पहुंचना है, तो आपके अंदर एक ऐसा मशीन होना चाहिए जो आपको लगातार
क्योंकि जब मिसाइल चलेगी तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ये इसके डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करेगा, हवा किस तरफ चल रही है, जो एयर का फोर्स है वो रोकने की कोशिश करेगा। तो उन सभी को इग्नोर करते हुए आप अपने टारगेट तक पहुंचे, इसके लिए आपको हमेशा एक सर्टेन फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो फोर्स आपको इस टारगेट तक ले जा सके। तो वो फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर, मिसाइल के अंदर एक इंजन को लगाया जाता है, और वो इंजन जो हम लोग कह सकते हैं रामजेट इंजन हो, तो उस तरीके के इंजन को उसमें लगाना जरूरी है, जिसके कारण ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच सके। सो नाग के विषय में कहा जा सकता है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको गाइड करने के लिए जरूरी है। दूसरा, फायर एंड फॉरगॉट, ये फायर एंड फॉरगॉट सिद्धांत पे काम करती है। मतलब आप जब एक बार मिसाइल को लॉन्च करके चला दिए तो फिर आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट, मारो और भूल जाओ, मारो और भूल जाओ। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करता है। सेम चीज ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। इंडिजीनियस है, भारत ने बनाया खुद से इसे, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। तो नाग का दो वेरिएंट आपको मिलेगा, एक है लॉन्च फ्रॉम लैंड, जिसको आप लैंड पर से लॉन्च, जमीन से ही आप उसे लॉन्च कर सकते हो, और दूसरा है लॉन्च फ्रॉम एयर, जिसे आप हवा से लॉन्च करोगे। हवा से लॉन्च करने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी हेलीकॉप्टर में उसे फीड करोगे और आप उस हेलीकॉप्टर से ही नाग मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। तो दो तरह का वेरिएंट है, एक लैंड से है, एक एयर से। लैंड वाले का रेंज जो है वो 4 किलोमीटर है और एयर वाले का रेंज जो है वो 7 किलोमीटर है। तो एयर से जब लॉन्च करते हैं तो उसे हम जो हेलीकॉप्टर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड हेलिना, ध्यान देना ये वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए सफिशिएंट है। नाग वेरिएंट, वो नाग वेरिएंट, नाग का वो वेरिएंट जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो रहा है, दैट इज नॉन एज हेलिना। जिस प्रकार से हमने देखा कि पृथ्वी 3 जो था, जो नेवल वेरिएंट था, जो पृथ्वी का नेवल वेरिएंट था, उसका नाम रखा गया था धनुष। वैसे ही नाग के केस में ऐसा है कि नाग का जो एयर वेरिएंट है, जिसे आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से लॉन्च करोगे, दैट इज नॉन एज हेलिना। और इसे लॉन्च करने का जो दो हेलीकॉप्टर्स का नाम है, जैसे आपके पास एक है ध्रुव और दूसरा है रुद्रा, दो हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिसमें नाग के मिसाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसके थ्रू आप नाग मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो बाय द एयर। तो एयर से लॉन्च करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, ध्रुव या रुद्रा। दो अलग अलग हेलीकॉप्टर है। ध्रुव जो है वो आपका लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट है, और रुद्रा जो है वो हैवी एडवांस हेलीकॉप्टर रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास नाग के विषय में जान लो कि एयर वेरिएंट अगर मिलता है तो एयर वेरिएंट को हम लोग नाम देते हैं हेलिना। यूज करने के लिए जो हम लोग हेलीकॉप्टर यूज करेंगे वो होगा ध्रुव या होगा रुद्र। ये आपको दो ऑप्शन यहाँ पर नाग से रिलेटेड रहेगा। इसी का जो एडवांस वर्जन हम लोग, हेलिना का जो एडवांस वर्जन, यानी कि हवा से लॉन्च करने वाला जो मिसाइल था हमारा नाग, उसका जो एडवांस वर्जन है दैट इज कॉल्ड सैंड एंटी टैंक मिसाइल, जो हमने बताया आपको स्टार्टिंग में, जिसे भारत ने हाल ही में अपने में शामिल किया है। तो सैंड एंटी टैंक मिसाइल जो है वो क्या है, वो नाग के एयर वेरिएंट का ही एडवांस रूप है। तो ये हुआ हमारा दो। तीसरा जो था हमारा वो था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के विषय में जान लो कि ब्रह्मोस जैसा नाम है इसका, ब्रह्मोस का नाम दो, चूंकि भारत और रसिया दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक, नाम से ही क्लियर करते चले जाओ कि सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक मीन्स क्या हुआ कि इसका मैक नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि इसका जो स्पीड होगा वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा होगा, तो सुपरसोनिक है। तीसरा बात, क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल हमने बताया था कि ये पैराबोलिकली इस तरह से मूव करेगी। तो ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रसिया दोनों ने मिलकर बनाया है। भारत का नाम यहाँ पर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, भारत में चूंकि ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है तो ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म लिया गया, और रसिया में जो है मॉस्कोवा नाम की नदी बहती है, जिससे
मोस लिया गया। तो दोनों का नाम मिलाकर ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा नदी के नाम पर ही इस मिसाइल का नाम रखा गया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसका स्पीड जो होगा वो साउंड के स्पीड से कहीं ज्यादा होगा। चूंकि भारत MTCR जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम था उसका मेंबर बन गया, जिस कारण से इसे सुपरसोनिक मिसाइल में को लेने के लिए ये फ्री हो गए। क्योंकि आप जानते हो कि MTCR के अगर अधीन मान लो कि MTCR संधि को किसी देश ने अगर साइन नहीं किया, यानी उसके रिजीम में वो शामिल नहीं हुआ, तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। रसिया शुरू से ही MTCR में था, बट भारत MTCR में नहीं था, जिस कारण से उसे सुपरसोनिक मिसाइल नहीं मिल रही थी। 2018 में भारत भी MTCR रिजीम का हिस्सा बन गया, जिसके कारण उसे अब इसका उन्नत किस्म ब्रह्मोस का ब्रह्मोस 2 जो मिला, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो भारत को अवेलेबल हो गया। तो ब्रह्मोस एक हमारा मिसाइल का सीरीज था जिसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन में इस सेक्शन से क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं उसको देखेंगे, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि हम इस सेक्शन को जो पढ़ रहे हैं इसमें कौन कौन सी बातों को हम लोग पढ़ें, कौन कौन सी बातें को हम लोग याद रखें, जिससे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन है, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, आपको बताना है कि टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है जो आपके मध्य प्रदेश में। मेनली हम समझना चाहेंगे कि इस सेक्शन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस किस तरह के क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास नाग, अग्नि, वज्र और आकाश। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, नाग क्या था आपका, एंटी टैंक मिसाइल, नाम में ही था नाग एंटी टैंक मिसाइल, यानी नाग ही इसके लिए टैंक को ध्वस्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाग। तो आपको पहला आइडिया दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब इस सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं तो जो भी मिसाइल का नाम आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हम मतलब जो नाम है मिसाइल का वो एक्चुअल उसका पर्पस क्या है। जैसे क्वेश्चन ही आपने देखा कि इसमें आपको पर्पस पर ही क्वेश्चन पूछा गया, तो नाग के विषय में क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो है कि भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। ऑप्शन है अग्नि, नाग, त्रिशूल और पृथ्वी। तो ये क्वेश्चन क्या आपको फिर से आप उसके स्पेसिफिकेशन पे क्वेश्चन है। जैसे हमने पढ़ा पृथ्वी पढ़ा हमने, क्या था वो सरफेस से सरफेस। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि जो भी मिसाइल आप पढ़ रहे हो तो वो किस प्रकार उसका यूज होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने देखा वो उसके पर्पस पे क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या है कि उसका यूज आप किस प्रकार कर रहे हो। जैसे आपके ऑप्शन, अब इसी को जानो आप। जैसे हमने जाना पढ़ा था स्टार्टिंग में ही देखा हमने कि अग्नि और पृथ्वी दोनों तो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। अंतर क्या था कि पृथ्वी शॉर्ट रेंज मिसाइल थी और अग्नि मीडियम रेंज इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल थी। तो अग्नि और पृथ्वी तो सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सतह से वायु। नाग के विषय में हम लोग जान ही रहे हैं कि नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास सी बचता है त्रिशूल, ऑब्वियसली वो ही होगा, हम ऐसे भी बता रहे हैं। और बाकी तो हम लोग जैसे स्टार्टिंग में ही देखे थे कि त्रिशूल के विषय में, त्रिशूल क्या था आपका, सतह से वायु पर। अगर याद नहीं भी हो तो वैसे भी आप सोचो, अग्नि और पृथ्वी सतह से सतह, नाग एंटी टैंक मिसाइल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिशूल। तो जब मिसाइलों वाली क्वेश्चन को पढ़ो तो उसमें देख लेना कि वो उसका पर्पस क्या है, वो किस प्रकार उसको यूज किया जाना है। और दूसरा जो आपको देखना रहेगा कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कौन टाइप का है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है, पानी वाला। जैसे आपको बताया था हमने कि पृथ्वी का जो नेवल वेरिएंट है थर्ड पृथ्वी 3, दैट इज नॉन एज धनुष, दैट इज नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी। तो ये आपको दिमाग में बैठा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है वो क्वेश्चन है UPPSC का, कि जो उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। वो क्वेश्चन है कि भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन है। लघु दूरी मतलब शॉर्ट रेंज का कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अग्नि, अर्जुन, नाग, पृथ्वी। तो
आप ऐसे स्पेसिफिकेशन से हम लोग जो पढ़े उसको ही याद करते हैं। अग्नि, अग्नि क्या था? सरफेस टू सरफेस था, जिसका रेंज जो था वो 100 से ज़्यादा था, इंटरमीडिएट था, यानी कि वो 100 से 350 किलोमीटर तक जाएगा। अर्जुन क्या है? अर्जुन जो है वो आपका 3rd रैंक का टैंक है, वो तो खुद टैंक है तो वो मिसाइल तो है नहीं। 3rd है नाग, नाग के विषय में हमने क्या देखा? ये मिसाइल तो है, एंटी टैंक मिसाइल है, यानी मिसाइल का नाम नाग तो है, बट इसका रेंज कितना था? 4 किलोमीटर था, और जो इसका उन्नत किस्म था एयर वाला उसका रेंज था 7 किलोमीटर। और लास्ट ऑप्शन है पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो सबसे लोएस्ट ग्रेड था, जो आपका जो स्टार्टिंग में था पृथ्वी 1, उसका रेंज भी 40 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक रेंज था। तो अर्जुन तो क्लियर हो गया कि अर्जुन तो टैंक है, तो टैंक तो होगा नहीं। अग्नि, पृथ्वी, नाग, यही 3 मिसाइल हैं आपके। तो तीनों का रेंज में अगर देखो सबसे कम रेंज किसका होगा, तो ऑब्वियसली नाग का होगा, जिसका रेंज मात्र 4 किलोमीटर था, जबकि पृथ्वी का 40 से 150 किलोमीटर तक, और जो नया आपका उसका एडवांस वर्जन है उसका जो रेंज है वो था आपका 350 किलोमीटर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी का है, जो बीपीएससी ने ही पूछा था। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, अग्नि किस चीज से रिलेटेड करना है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए आग से लड़ने वाली मशीन, बी युद्ध टैंक, सी हवाई जहाज से, और डी भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल। तो यह तो क्लियर हो गया कि भारत ने जो हमारा 5 तरह की मिसाइलों को तैयार किया था उसी में अग्नि था। तो आपका आंसर कौन सा होगा? वो हो जाएगा डी, जो हमने बताया था आपको शुरू ही, IGMDP जो था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत 5 तरह के मिसाइलों को डेवलप किया गया था भारत के द्वारा, जिसमें अग्नि भी एक शामिल है। तो क्वेश्चंस को देख के यही समझ में आता है कि क्वेश्चन इसमें बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसके टॉपिक को देख लें। मिसाइल का नाम है तो वो मिसाइल किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका रेंज क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। रेंज को लेके कई बार क्वेश्चन और भी आ चुके हैं, तो रेंज इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मिसाइल का पर्पस रहेगा, वो किस प्रकार यूज किया जाएगा, सतह से यूज किया जाएगा कि नेवल से यूज किया जाएगा कि हवा से यूज किया जाएगा, ये आपको हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। तो ये हमारा था मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्लास, जिसमें हमने कोशिश किया कि आपको उसके थ्योरी, उससे रिलेटेड जो हमारा करंट अफेयर है वो, और साथ ही प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने डील किया। होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर क्लास अच्छा लगा हो, आपको इससे लग रहा हो कि कोई फ़ायदा है और आप हमारे और भी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हमारे तरफ से क्लासेज अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंच सके। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोशिश करें इसे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करने की, ताकि हम लोगों को भी हौसला मिलता रहे आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्लासेज को अपलोड करने के लिए। होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा आप जान रहे हो, एग्जामिनेशन का टाइम नज़दीक आ रहा है, आप लोग को और तेज़ी से तैयारी अपनी करनी चाहिए। हम लोग की कोशिश है कि नेक्स्ट क्लास हम लोग जो फिर से लाएंगे, एक क्लास में आपको उस टॉपिक की सारी बातों को क्वेश्चंस के साथ करवा देंगे, ताकि आपको दोबारा उस टॉपिक को देखने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें। ये है आपकी हमारी अपनी पाठशाला। थैंक यू।